पूछना चाहता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिक शक्ति के संदर्भ में, जिसमें वो कहते हैं कि 2 शत्रुओं की पहचान कीजिए। ये बात इसलिए इस मंच से कहनी जरूरी है कि उनके प्रति ऐसे तमाम लोग बगैर पढ़े हुए, बगैर जाने हुए डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति संतुलितता से ग्रस्त है, और उनको ये लगता है कि ये व्यक्ति नहीं रहा होता तो आरक्षण नहीं होता। जैसे लगता है सारी नौकरियां उन्हीं को मिल जाती है, जैसे ये व्यक्ति नहीं होता तो दलित हमारे समानांतर नहीं होते। इसलिए खास तौर से इस सभा में बैठे हुए मैं सवर्ण विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि उनके पास एक वर्गीय चेतना भी थी, भौतिक और आर्थिक दृष्टि भी थी, और वो दलितों के अधिवेशन में संबोधित करते हुए मजदूरों से ये बात कहते हैं कि ये सच है कि पहला जो शत्रु आपका है वो वर्ण व्यवस्था है। सामंतवाद ने अपने गर्भ से आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन पैदा किया है, वह दुश्मन क्या है? वो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है। ये पहला शत्रु है, इस शत्रु से आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन दूसरा शत्रु बताते हुए कहते हैं कि दूसरा शत्रु पूंजीवाद है। वो बार बार कहते हैं कि जिस दिन वर्ण व्यवस्था की भी लड़ाई आप जीत जाएंगे, सामंतवाद से भी लड़ाई अपनी जीत जाएंगे, यहाँ तक कहते हैं कि उपनिवेशवाद के खिलाफ चलता हुआ संघर्ष भी जिस दिन आप वो लड़ाई जीत जाएंगे, आपके सामने पूंजीवाद से लड़ने की लड़ाई अभी शेष बची रहेगी। और ये पूंजीवाद से लड़ने की लड़ाई की तरफ अगर वो ध्यान आकृष्ट कर रहे थे तो आप ये सोचिए कि वो किसकी मुक्ति की बात कर रहे थे। उन लोगों को अपने विचार पर बार बार डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए कि आर्थिक तौर पर जो पराधीनता का प्रश्न है, जिसके बारे में प्रेमचंद कवि कह रहे थे कि लोग इस दुनिया में कहते हैं कोई हिंदू संस्कृति बात करता है, कोई मुस्लिम संस्कृति बात करता है। इस देश में न हिंदू संस्कृति है, न इस देश में मुस्लिम संस्कृति है। इस देश में केवल धन की संस्कृति है और आर्थिक संस्कृति है। अगर उस आर्थिक संस्कृति वर्ण व्यवस्था की सच्चाई पर ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद डॉक्टर अम्बेडकर अगर पूंजीवाद का नाम लेते हैं, पूंजीवादी साम्राज्यवादी चरित्र का नाम लेते हैं और उसकी पराधीनता के खतरों को पहचानने की आवश्यकता पर बल दे रहे होते हैं और आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे होते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं इस सभा से कि यह जो पूंजीवाद से स्वाधीनता के संघर्ष का जो प्रश्न है, ये केवल दलितों का प्रश्न है या पूरे समाज का प्रश्न है? ये पूरे समाज का प्रश्न है। इसीलिए अम्बेडकर का मूल्यांकन करते हुए मुझे तो 14 अप्रैल की याद आ गई और मैं इसमें अम्बेडकर जी को याद करते हुए राहुल सांकृत्यायन को याद करने लगा, क्योंकि हमारे विभाग में कोई कार्यक्रम नहीं है। तो मुझे लगा कि ऐसे क्रांतिकारी चिंतक को भी अम्बेडकर, और अम्बेडकर इस सभा में जब बैठे होते तो राहुल सांकृत्यायन का नाम सुनकर वो प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि दोनों बौद्ध थे और दोनों अपने समय की परिस्थितियों और अपने समय के बड़ी मुश्किलों से एक साथ संघर्ष कर रहे थे। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मूल्यांकन करते हुए क्या कहते हैं राहुल सांकृत्यायन? राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव था डॉक्टर अम्बेडकर का। दलित परिवार में जन्म लेने के कारण जो एक यंत्रणा थी, जो अपमान था, उस अपमान का व्यक्तिगत अनुभव उन्होंने किया था। लेकिन व्यक्तिगत अनुभव के बाद उन्होंने व्यक्तिगत मुक्ति का कोई रास्ता नहीं चुना। आप देखिए कि वो किधर इशारा कर रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में व्यक्तिगत अनुभव लोगों के होते हैं और उसमें प्रगति और विकास के जब रास्ते खोजने चलते हैं तो अपने साथ जिस समूह को लेकर के चलना चाहिए, अपनी धुन में, केवल अपनी धुन में आगे बढ़ने की दुर्घटना ये हो जाती है कि समूह पीछे छूट जाता है और वो केवल अपनी व्यक्तिगत प्रगति और व्यक्तिगत उन्नति के रास्ते तलाश करने लगते हैं। राहुल सांकृत्यायन का मूल्यांकन डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में है कि वैयक्तिक प्रताड़ना और अपमान के अनुभवों के बावजूद जिस दलित जीवन का सार संग्रहण अनुभव का उनके पास था, उसमें उन्होंने वैयक्तिक उन्नति और वैयक्तिक मुक्ति का रास्ता न अख्तियार करके उन्होंने एक सामूहिक मुक्ति का रास्ता चुना था और सामूहिक मुक्ति के लिए आह्वान किया था। ये तमाम सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के संदर्भ में सोचा जाना चाहिए। 1938 में उन्होंने एक अधिवेशन में और ये कहा था कि सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप लोग ये सोचिए, मजदूरों की सभा में स्वतंत्र पार्टी जो बनाई थी उन्होंने, स्वतंत्र मजदूर पार्टी, उसी अधिवेशन में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि देखिए कि किसानों और मजदूरों ने इस दुनिया की सारी संपदा पैदा की है, सारी सड़कें किसानों और मजदूरों ने बनाई है, सारी इमारतें उन्होंने बनाई है, अन्न वही पैदा करता है खेतों में और खलिहानों में जाकर के अपना खून वही जलाता है, पसीना वही निचोड़ता है, तब जाकर के इस पूरी भूखी जिंदगी को, पूरी भूखी दुनिया को 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने
उस पार्टी के अधिवेशन के मौके पर यह कहा था कि सबसे बड़ा सवाल है कि किसानों और मजदूरों ने जिस दुनिया का निर्माण किया है वही किसान और मजदूर अपने वाजिब हक से वंचित क्यों कर दिया जाता है। यह अपने आप में वर्गीय प्रश्न है। आर्थिक प्रश्न पर जब भी कोई विचार कर रहे थे वह एक वर्ग चेतना का और वर्गीय चेतना का प्रश्न है। और मुझे 1936 में दिए गए इस भाषण पर अद्भुत समानता की अध्यक्ष जी और आप सबसे कहना चाहता हूं कि अद्भुत समानता मुझे दिखाई देती है। ये 1936 है क्या? ये भारत के इतिहास का कौन सा कालखंड है कि 36 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का अधिवेशन हुआ है, जिसमें महाजनी सभ्यता जैसी चीजें, साहित्य का उद्देश्य जैसे संदर्भ आते हैं, पूंजीवाद को प्रश्नांकित करने की कोशिश की जाती है, किसानों और मजदूरों के सवाल उठाए जाते हैं, जिसमें सौंदर्य के मानदंडों को बदल देने की बात की जाती है और आम आदमी जो भूखा और नंगा है उसके सौंदर्य और उसकी जिंदगी की हकीकत को पहचानने की बात की जाती है। यह 1936 का दौर है और वही 1936 और 1938 में डॉक्टर अम्बेडकर के लिए केवल गतिशील लेखक संघ की गतिविधियों का पता रहा होगा कि नहीं रहा होगा, लेकिन इसी भाषा में, इसी शब्द चरित्र में, इसी विषय वस्तु में, इसी सामाजिक आर्थिक और भौतिक अंतर वस्तु के साथ और उसके ठहरते हुए सवालों को उसका साक्षात्कार करते हुए और वो मजदूरों के बीच में, पार्टी के बीच में इन्हीं सवालों पर केंद्रित होते हैं। तो एक सवाल है कि केवल दलित मुक्ति का प्रश्न नहीं, दलित मुक्ति का प्रश्न आर्थिक तौर पर पूरा का पूरा समाज ही उनकी दृष्टि में दलित था और उनकी पूरी की पूरी स्वाधीनता के बारे में, यानी दलित उनके लिए दलित परिवार में ही पैदा होने वाला नहीं, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने जाति व्यवस्था और जाति के विनाश के सवाल में उस पुस्तक में उन्होंने गंभीरतापूर्वक विचार किया है। लेकिन आप आगे चल करके देखिए तो आर्थिक तौर पर भी जो दलित है, आर्थिक तौर पर जो पिछड़ा हुआ है, जहां कहीं भी उसके शोषण का, उसके परिश्रम का कहीं भी अगर सम्मान नहीं हो रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, तो आप ये देखिए कि उसके शोषण का यह सवाल डॉक्टर अम्बेडकर अपने चिंतन में उठाते हैं। मुझे इसके पहले कि इस पानी की बोतल का इस्तेमाल करना पड़े, मैं अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूँ। धन्यवाद।